गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में 8.2 के प्रॉब्लम नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग 4 नंबर प्रॉब्लम को देखेंगे। 4 नंबर कह रहा है समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष -10 शीर्ष दे रहा है -10, फिर दे रहा है आपको 13 और एक है 32। ऐसा है तो आप लोग पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो इसके लिए हम लोग x डैश y डैश लिए, ये मूल बिंदु हो गया। पहले बाबू है -10, तो -10 इसका y निर्देशांक 0 है, तो x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, तो -10 इधर कहीं मिलेगा, तो हमारे पास मिला -10 13, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3, तो इधर कहीं मिलेगा 13। ये पॉइंट मान लीजिए कि मिल गया 13, फिर 32, तो इधर 3 हो गया, इधर 2, 3 2। अंदाज से रफली आप लोगों ने पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया क्या -10 1 3 इधर से 2 यहां मिला। ये तीनों को मिलाइए, तो एक ट्रायंगल बन गया ए बी और सी। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बतलाएं। तो देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी रेखा का समीकरण। आप लोग एक चीज पढ़े बाबू, उसे ध्यान दें। मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है x1 y1 और एक पॉइंट बी है x2 y2, तो ये दोनों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 y x1 माइनस x2। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है जो 11th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 y x1 माइनस x2। तो इसे मान लीजिए x1 y1 और इसे मान लीजिए x2 y2। तो आपके पास होगा y माइनस y1, तो y1 यहां पर 0 है, y1 माइनस y2 3 है, इक्वल टू x माइनस x1 y x1 माइनस x2 क्या है, 1 है। तो आपके पास आ गया y माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1y माइनस 2। तो -2y इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो 2y इक्वल टू 3x प्लस 3। तो आपके पास आ गया y इक्वल टू 1y2 3x प्लस 3। ये हो गया आपको समीकरण 1। ए बी रेखा का समीकरण आपने निकाल लिया। अब बीसी रेखा का समीकरण निकालिए। बीसी रेखा का समीकरण क्या होगा बाबू,
ये x1y1 के काम कर रहा है, ये x2y2 के काम कर रहा है। तो y माइनस y1 y1 माइनस y2 x माइनस x1 y x1 माइनस x2। तो x1 आपके पास 1 है और x2 3 है। ध्यान से देखिए, ये x1 y1 है तो y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, x माइनस x1, x1 क्या है 1 और x2 क्या है 3, तो इतना हो गया। इसे कैलकुलेट करें तो y माइनस 3y 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1y माइनस 2। तो हो गया आपके पास y माइनस 3 बराबर माइनस 1y2 एक्स माइनस 1। तो y इक्वल टू क्या होगा माइनस 1y2 एक्स माइनस 1 प्लस 3। इसे आप लोग इक्वेशन 2 मान लें। अब देखें, अब हम लोग को रह गया एसी रेखा का समीकरण निकालने के लिए। तो लिखेंगे एसी रेखा का समीकरण, एसी रेखा का समीकरण। तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो क्या होगा y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 y x1 माइनस x2। अब देखिए, तो आपके पास ये आया समीकरण y बाई माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1y माइनस 4। तो y इक्वल टू क्या होगा माइनस 2y माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो y इक्वल टू आ गया आप लोग के पास 1/2 एक्स प्लस 1। इसे मानिए समीकरण 3। अब देखिए, हम लोग को निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहां पर क्या है बाबू x इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से अगर लाइन खींचे तो देखिए यहां से यहां तक माइनस 1 है तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस 1। फिर यहां पर x निर्देशांक क्या है 1 3 है, तो यहां से लाइन ड्रॉ करो तो ये x इक्वल टू यहां से यहां तक 1 हो जाएगा और ये वाला दूरी 3 होगा। तो ये 1 है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। यहां से जब लाइन खींचेंगे लंबवत तो ये दूरी हो जाएगा 3 और ये वाला 2, तो यहां से यहां तक 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। अब देखिए, तो अच्छे से इसे समझेंगे। मैं अगर इसका क्षेत्रफल निकालूं इतना का और इसका क्षेत्रफल निकालूं, उसमें से इसका क्षेत्रफल ये पूरे का क्षेत्रफल को घटा दें तो ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। पहले मैं यहां से यहां तक का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, फिर उसमें यहां से यहां तक के क्षेत्रफल को ऐड कर रहा हूं, तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल गया। और जब पूरा निकल जाए बाबू, तो उसको में से ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं, इसको अगर नीचे वाला को एरिया को घटा दें तो ऊपर वाला एरिया निकल जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा, देखिए -1 से 1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा -1 से 1। और ये बी वाला से घिरा हुआ है, तो ये बी वाला समीकरण से y लिखो। तो y इक्वल टू क्या होगा 1/2 3x प्लस 3dx प्लस, अब दूसरा देखिए, अब मैं इतना क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं तो ये घिरा हुआ किससे है BC से। तो BC का इतना आया है, तो लिखेंगे कि कहां से कहां तक चलेगा 1 से 3 तक, मतलब 1 से 3 तक गया तो 1 2 3। और y के जगह पर क्या है -1/2 x -1 प्लस 3
dx। तो देखिए हम लोगों ने ये क्षेत्रफल निकाल लिया प्लस ये क्षेत्रफल निकाल लिया। अब उसको में से तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल गया, उसमें से ये नीचे वाला को घटा दें तो हमारा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो लिखेंगे माइनस, कहां से चलेगा, -1 से लेकर के 3 तक, -1 से कहां तक चलेगा, 3 तक। और ये किससे घिरा हुआ है, AC से। तो AC क्या है, 1/2x + 1 dx। अब बिल्कुल इसको सोल्व कर देना है। तो आप लोग के पास ये 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3/2 बाहर हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x + 1 dx प्लस -1 to 3, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 -x + 1 + 6, 2 तो 6 हो गया, माइनस और प्लस dx। अब देखिए -1/2 बाहर हो गया, -1 to 3 x + 1 dx, 3/2, चलो एक लाइन बढ़ा दिया जाए, -1 to 1 x + 1 dx, ये 1/2 बाहर हो जाएगा, -1 to 1 to 3 है बाबू, 1 to 3, इसको में बचेगा क्या, -x + 7 dx, -1/2 -1 to 3 x + 1 dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिए तो कितना आएगा, 3/2 x² 2 प्लस x -1 to 1, 1/2 माइनस x² 2 प्लस 7x माइनस 1/2 x² 2 प्लस x -1 to 3। यहां तक आप लोग नोट करें, इसके आगे फिर मैं कैलकुलेट करता हूं। तो अब देखें इधर, देखिए तो आपके लोग के पास है 3/2, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 रख रहे हैं, तो 1² 2 प्लस 1 माइनस 1 रखेंगे तो -1² 2 प्लस -1, ये कंप्लीट हुआ। अब इस पर आ जाइए, प्लस 1/2, पहले अपर लिमिट 3 रखिए तो -3² 2 प्लस 7 × 3 माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो -1² 2 प्लस 7 × 1, ये हुआ। अब इसका बच गया तो -1/2, अब रखिए 3 तो क्या होगा, 3² 2 प्लस 3 और फिर -1 रखेंगे तो -1² 2 प्लस -1। अब इसे बाबू कैलकुलेट मात्र कर देना। देखिए बाबू इसे आप लोग ध्यान से समझें, 3/2 1/2 प्लस 1 माइनस, ये -1 का वर्क कीजिएगा 1 होगा तो 1/2 -1। अब देखें 1/2 ये हो गया -9/2 प्लस 21 माइनस -1/2 प्लस 7 माइनस 1/2 9/2 प्लस 3 माइनस 1/2 -1।
3/2, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 3/2 माइनस, और 1/2 में से 1/2 को घटाइएगा तो माइनस 1/2 में से 1 को घटाइएगा तो माइनस 1/2 आएगा, प्लस 1/2 माइनस 9/2 प्लस 21 प्लस 1/2 प्लस माइनस 7 माइनस 1/2 9/2 प्लस 3, और 1/2 में से 1 को घटाइएगा तो आपको आ जाएगा माइनस 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। अब देखिए 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 21 में से 7 को घटाइएगा 14, माइनस 9/2 प्लस 1/2 तो माइनस 8/2, तो कितना हो जाएगा 4। अब इधर आ जाइए, माइनस 1/2 9/2 प्लस 1/2 10/2, तो 5/2 हो जाएगा। 9/2 प्लस 1/2 10/2 5 हो जाएगा, प्लस 3। अब देखिए 3/2 तो ये 4/2 2 हो गया, प्लस 1/2 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 8, ये 4, ये कट गया तो 5, ये इतना से कट गया 2 से 2, तो 5 3 8 माइनस 4, 4 वर्ग मात्रक आप लोग के पास आ गया, यही आंसर हो गया। इसे आप लोग नोट कर लें। अब देखिए आप लोग को मैं 5 नंबर बतलाता हूं। अब देखिए 5 नंबर आप लोग के पास क्या है। 5 नंबर आप लोग के पास इसमें रेखा का समीकरण दिया है किसी त्रिभुज के। देखिए ध्यान से इसे पढ़िए। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष -1 0, नहीं वो तो 4 नंबर ही हो जाता बाबू। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके भुजाओं का समीकरण y = 2x + 1, y = 3x + 1 एवं x = 4 है। तो यहां पर लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा ए सी रेखा का समीकरण क्रमशः कितना दिया है बाबू, y = 2x + 1, y = 3x + 1 तथा x = 4 है। यही 3 गो इक्वेशन है। तो आप लोग जो रफली ग्राफ खींचते हैं बाबू, उसको यहां पर ध्यान दीजिएगा। परफेक्टली अच्छे से खींचने के लिए हम लोग पहले ये तीनों को सोल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, 1 तथा 2 को हल कीजिए। 1 तथा 2 को हल करने पर मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। जैसे देखिए LHS बराबर तो RHS बराबर, RHS क्या हो गया 2x + 1 = 3x + 1, ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो इधर 0 उधर ले जाइएगा तो 3x - 2x, तो क्या हो गया x, तो x = क्या आ गया 0, तो एक तो आ गया x = 0। ठीक, अब ये दोनों में से किसी एक में x का मान रखिए, तो 0 रखेंगे तो y = 1
मतलब ये दोनों समीकरण को जब हम सोल्व करते हैं तो आता है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। अब देखिए ये दोनों को तो हमने सोल्व किया, अब ये दोनों को सोल्व करते हैं। 2 तथा 3 को हल करने पर, तो इसको हल क्या कीजिएगा बाबू, x इक्वल टू 4 दिया है तो एक तो x इक्वल टू 4 हो गया, इसमें x इक्वल टू 4 रखिए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 4 3 12, 1 13, ये आ गया। अब ये दोनों को सोल्व कीजिए, 1 तथा 3 को हल करने पर, तो x इक्वल टू तो 4 है, इसमें 4 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 9। अब देखिए बीच में खाली स्थान छोड़े थे, उससे देखिए यूज करते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान दीजिए, 1 और 2 जो देख रहे हैं, एक है ए बी रेखा का समीकरण, 2 है बी सी रेखा का समीकरण। तो ए बी, एक मान लीजिए ए बी है, दूसरा बी सी, इस तरीके से है। तो ए बी और बी सी में कॉमन पॉइंट कौन है, बी। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, बी। तो दोनों ये जो सोल्व करने पर बाबू दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का नियामक निकल जाता है। तो 1 और 2 को सोल्व किए, मतलब ए बी और बी सी को सोल्व किए, तो दोनों का कॉमन पॉइंट बी दिख रहा है। तो ये जो सोल्व करने पर आता है वो बी का निर्देशांक आता है, तो लिखेंगे बी का निर्देशांक क्या होगा, 0 1, बी का निर्देशांक हो गया। अब देखिए 2 और 3 को सोल्व किया है यहां, तो 2 क्या है, बीसी है, 3 क्या है, एसी है। तो बीसी और एसी में कॉमन पॉइंट क्या है, सी। तो 2 और 3 को सोल्व करने पर सी का निर्देशांक निकलेगा, तो लिखेंगे सी का निर्देशांक क्या होगा, 4 13। अब देखिए 1 और 3 को सोल्व किए, तो 1 है जो ए बी है, 3 है जो क्या है, एसी है। ए बी या एसी का इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, दोनों में देखिए कॉमन ए है, तो ए का निर्देशांक लिखेंगे, ए का निर्देशांक क्या होगा, 4 9। अब देखिए, अब इसका हम लोग ग्राफ रफली खींचे, बहुत आराम से अब खिंचाएगा। इतना तैयार करने के बाद खींचिएगा तो गलती कभी नहीं होगा। x डैश y डैश, तो हम लोग इसमें रफली पॉइंट को रखने की कोशिश करें। हमारे पास a कितना है, 4 9, b कितना है, 0 1, a है 4 9, तो हमारे पास a है बाबू हमारे पास 4 9, तो इधर से 4 और इधर से आप 9 लीजिए, तो मान लीजिए कि 4 9 आपको यहां मिल गया, यहां मान लो 4 है, इधर 9 यहां है, तो आपके पास a मिल गया क्या, 4 9। b कितना है, b है 0 1, 0 1 यहां पर मिलेगा 0 1, b मिल गया। c आपके पास कितना है बाबू, 4 13, इधर से 4 और इधर से 13, एकदम सीध में रहेगा ऐसे, तो आपको हो गया c 4 13। अब इसको मिला दीजिए, तो ये एक जो ट्रायंगल बना, इसी ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इसका एरिया आप लोग फाइंड करें, तो देखिए बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो देखिएगा ये जो y अक्ष होता है वो x बराबर 0 होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0, क्योंकि यहां पर 0 है। अब देखिए यहां से लंब डालिए, ये चलाइए, तो एकदम होते हुए यहां चलेगा, और ये जो आकर के कहां मिलेगा, ये 4 पर यहां से यहां तक मिलेगा, क्योंकि इसका निर्देशांक दोनों का 4 है, तो ये 4 पर आकर के मिला, तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 4।
तब ध्यान से देखिएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं ये पूरा क्षेत्रफल निकाल दूं और उसको में से इसको घटा दूं तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा एबीसी। फिर से देखें, यहां से यहां तक का क्षेत्रफल निकाले जाए एक बार में, और दूसरा यहां से नीचे वाला को घटा दें तो ऊपर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे 0 से कहां तक, 4 तक। और देखिए ये किससे घिरा हुआ बाबू, बीसी। बीसी खोजिए, बीसी रेखा का समीकरण 2 वाला है। तो इससे y का मान कितना है, 3x + 1 dx। ये निकल गया एरिया यहां से यहां तक। अब देखिए माइनस ये वाला को घटाना है, मतलब इस एरिया को हम लोग को क्या कर देना है, घटा देना है। तो लिखेंगे क्या, अब देखिए 0 से कहां तक जाएगा, 4 तक। 0 से 4 तक गया। आइए ये भी किससे घिरा हुआ है, ए बी रेखा का समीकरण देखिए, ए बी का ये है 2x + 1 dx। अब कुछ करना नहीं है बाबू, दोनों को कैलकुलेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया 3x² / 2 + x, इसको इंटीग्रेट कर दिए 0 to 4 माइनस 2x² / 2 + x 0 to 4, ये कैंसिल हो गया। अब रखिए अपर लिमिट 3 × 4 का स्क्वायर / 2 + 4 माइनस 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस अब 4 रखेंगे तो क्या होगा 4 का स्क्वायर + 4 माइनस 0 + 0। अब कैलकुलेट कीजिए तो ये हो गया 16, तो कटेगा तो 8 8 तिके 24 + 4, ये आ गया, ये तो 0 हो गया। माइनस 16 + 4 20, तो 28 में से 20 गया, कितना बचेगा 8। इतना वर्ग मात्रक आ गया, इसे आप लोग नोट कर लें बाबू। अब देखिए आप लोग को 6 नंबर समझाते हैं। सिक्स नंबर देखिए, आपके पास दिया है क्या, वृत्त का समीकरण दिया है, x² + y² = 4²। अब 4 दिया है तो इसे लिख सकते हैं x² + y² = 2 का स्क्वायर। ये वृत्त है, जो ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। x x', y y', इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है 0 0, और त्रिज्या क्या है 2। वृत्त 1 का केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या 2 है, मतलब यहां से यहां तक का क्या है मान, ये 2 है। इधर भी क्या है, यहां से यहां तक 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, रेडियस 2 है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि क्या है। अब देखिए दिया है रेखा का समीकरण, x + y = 2, ये हो गया। अब देखें अच्छे से, इसे देखें बाबू, इसका ग्राफ कहां खिंचाएगा, x = 0 रखते हो तो y = 2 आता है, मतलब इसको एक सेटिस्फाई करने वाला 0 2 बिंदु है। y = 0 रखते हो तो x = 2 आता है, 2 0, मतलब ये जो रेखा है 0 2 से गुजरेगा 2 0, तो 0 यहां पर 2 0 यहां है, और यहां पर क्या है 0 2, ये दोनों बिंदु से ये रेखा गुजरेगी तो इस तरीके से चलेगी, तो ये रेखा इस पास हो गया। अब देखो तो कहता है इससे घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पूरा वृत्त 2 टुकड़े में बना, एक इधर और एक इधर, तो छोटा भाग ये वाला हुआ,
इसी का क्षेत्रफल आप लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिएगा ये y अक्ष होता है जो x इक्वल टू क्या होगा 0, यहां 0 से पास कर रहे तो रेखा का समीकरण 0 होगा। यहां से अगर आप एक रेखा खींचते हो तो ये आपको कितना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 है, तो x इक्वल टू क्या होगा 2। तो देखिए पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो वहां से वहां तक के लिए क्या होगा, x इक्वल टू क्या है 0, 0 से कहां तक गए 2 तक, तो 0 से 2 तक। ये घिरा हुआ किससे, वृत्त वाला से, तो वृत्त वाले से y निकालो, तो y बराबर क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होगा, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर dx, ये निकल गया। माइनस अब मैं उसमें से ये वाला घटा दूं, ये पूरे क्षेत्रफल में से यहां तक के क्षेत्रफल में से ये ट्रायंगल को घटा दें तो वो निकल जाएगा। तो ये क्या होगा 0 to 2, 0 से कहां तक गया है 2 तक। ये इससे y का मान कितना है, y का मान होगा 2 माइनस एक्स। आप लोग इसको सोल्व करने के लिए जानते हैं, इसको सोल्व कर लीजिएगा वही आंसर आ जाएगा। तो ये तो हुआ बनाने का तरीका, इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, वही आंसर होगा। इसको अगर ऑब्जेक्टिव की तरह बनाना होता तो देखिए मैं आप लोग को बतलाता हूं तरीका। ऑब्जेक्टिव में ये कहां पता करना है, ये आपको थोड़े उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप कैसे बनाए हैं। ऑब्जेक्टिव में तो कोई बात नहीं है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव बनाना है तो देखिए आप पहले एक चीज जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या कितना है बाबू 2, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पर क्या लिखेंगे 2, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। लेकिन ये वाला जो क्षेत्रफल होगा वृत्त का चौथा हिस्सा होगा, ऐसा ऐसा 4 भागों में ही बटा हुआ है, तो ये वाला क्षेत्रफल उसका चौथा हिस्सा होगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए। अब देखो उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका बेस भी 2 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये आपको 2 है, ये भी 2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पड़े 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऐसा पढ़े हैं आप लोग को। तो 1/2 गुने 2 गुने 2 आती ये हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। इसको भी आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा पाई माइनस 2 ही आएगा। तो आप लोग इसको तो बना लीजिएगा बिल्कुल। आप लोग को मैं 7 नंबर, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव आएगा तब ऐसे कीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी को आपको दे देता है 5 नंबर में या 2 नंबर में, तो इस तरीके से करके लाइएगा और इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिएगा। अब देखिए 7 नंबर आप लोग को बतलाते हैं, बिल्कुल वो भी इसी तरीके से आसानी से आप लोग बना सकते हैं। देखिए 7 नंबर है, वक्र क्या दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। रेखा का समीकरण क्या दिया है y इक्वल टू 2x। अब देखिए इसका ग्राफ तो आप लोग जानते हैं, x x डैश y y डैश। आप लोग ये जानते हैं बाबू ये मूल बिंदु है, y स्क्वायर बराबर 4x के फॉर्म में है, तो ये ग्राफ इस तरीके से चलेगा। ये क्या हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये y इक्वल टू 2x है, तो ये इसका ग्राफ इस तरीके से चलेगा। देखिए x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0, मतलब मूल बिंदु से ही जरूर जाएगा। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2, तो इधर से 1 इधर से 2, ये कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा, तो ये मूल बिंदु से और ऐसे होते हुए चल जाएगा। अब रहा बात, ये मूल बिंदु से गया एक ही है, तो जब भी इस स्थिति में आता है वक्र और रेखा के कटान बिंदु का निर्देशांक निकालने की जरूरत पड़ता है ऐसे में, तो ये दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे तो O और A का निर्देशांक हमको निकलेगा। तो देखिए समीकरण 1 से
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2x, तो 2x का स्क्वायर होगा बराबर 4x। किससे हुआ 2 से, y के जगह पर 2x लिख दिए हैं। तो क्या आ गया बाबू 4x स्क्वायर बराबर 4x। इसको इधर करो, 4 तो कैंसिल कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इसमें कॉमन लीजिए x, तो क्या होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और 1 आ गया। ऐसा आ गया। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। तो देखिए एक आया बाबू 0 0, एक आया 1 2, तो एक ये कटान बिंदु है, एक ये कटान बिंदु है। अतः O तथा A के निर्देशांक क्रमशः 0 0 तथा ये क्या है 1 2 है। तो देखिए इसका निर्देशांक आ गया 0 0 और इसका आ गया 1 2। अब देखिए यही घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में कह रहा निकालने के लिए। प्रश्न क्या कर रहा है ध्यान से सुनिए। ये दोनों जो है ये वक्र, ये रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये वक्र हुआ और ये रेखा हुआ, इससे घिरा हुआ क्षेत्र यही है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है बाबू। तो देखिए ये तो हो जाएगा x इक्वल टू 0। यहां से एक लाइन खींचिए जो बिंदु ए से होते हुए गुजरेगा, ये लंबवत वाई अक्ष के समांतर, मतलब इस पर लंब होना चाहिए। तो ये बिंदु है तो यहां से लंब डाले तो ये वाला 1 काटा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। अब देखिए तो अभीष्ट क्षेत्रफल निकालिए। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बाबू आप लोग ध्यान दीजिए, यहां से ये वाला, पहले ये वाला क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ये वाला क्षेत्रफल ट्रायंगल वाला को घटा दे तो ये ऊपर वाला निकल जाएगा। तो देखिए कहां से कहां तक चला 0 से 1, 0 से कहां तक चला 1 तक। ये पहले ये वाला वक्र से घिरा हुआ, तो इससे y निकालेंगे तो क्या होगा √2x, y इक्वल टू क्या होगा √2x dx। तो ये वाला पूरा क्षेत्रफल निकल गया यहां से यहां तक। अब मैं निकालना चाहता हूं ये वाला क्षेत्रफल, तो माइनस ये वाला निकाल के घटा देंगे 0 to 1। इसका क्या होगा बाबू y इक्वल टू, ये रेखा का समीकरण है y इक्वल टू 2x, तो यहां पर y के जगह पर क्या लिखेंगे 2x dx। अब देखिए ये √2 बाहर हो गया, बचा 0 to 1 और √x, तो √x का मतलब पावर 1/2, ये 2 बाहर हो जाएगा 0 to 1 x dx। अब इसको कीजिए तो √2 x to the power 3/2 by 3/2, 0 to 1 माइनस 2 x स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, इतना आ गया। इसे आप लोग नोट करें, मैं उसे कैलकुलेट कर देता हूं। अब देखें अब ये बाहर होगा बाबू, ये 2/3 होगा तो 2/3 को बाहर कीजिए, 2√2/3 x क्यूब, x के पावर 3/2, 0 to 1 माइनस 2, ये 1/2 बाहर होगा तो 1/2 बाहर कर दीजिए, क्या बचा x स्क्वायर 0 to 1। अब अपर लिमिट रखिए 2√2/3, यहां पर होगा 1 के पावर 3/2 माइनस 0, यहां पर गलत हो रहा है बाबू, यहां y स्क्वायर y इक्वल टू 4x है, तो यहां स्क्वायर रूट मारिएगा तो यहां 4 होगा, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यहां पर क्या हो जाएगा 2। ये ध्यान दीजिए बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y बराबर क्या होगा √4x, तो √4x लिखा गया, तो 4 का वर्गमूल क्या हुआ 2, ये 2 बाहर हो गया और ये 3/2 है, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा
इंटू 2/3 बाहर निकल गया, वहां तो ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो गया 4/3, यहां अपर लिमिट रखेंगे तो x के पावर क्या होगा 3/2, और फिर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो गया 4/3 इंटू 1 माइनस 1, तो 4/3 माइनस 1, तो 1/3 वर्ग मात्रक। ये ऑप्शन आप लोग का कौन है, तो ऑप्शन बी है, यही आंसर हो गया। इस प्रकार आप लोग का ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुआ। आगे का प्रॉब्लम आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।